नमस्कार साथियों, सोलो लेवलिंग सीजन 2 के पिछले एपिसोड्स का रिकैप मैंने चैनल पर दे दिया है और आज बात करते हैं एपिसोड नंबर 8 की, जिसका नाम होता है लुकिंग अप वाज टायरिंग मी आउट। पिछला एपिसोड कंटिन्यू होते हुए अभी जिनवू डीमन को पकड़ लेता है, जिस पर डीमन कहती है कि वो सरेंडर करती है। ये सुन जिनवू समझता है कि क्या ये महिला डीमन है। डीमन अभी कहती है कि वो हार गए, उसे छोड़ दो, जिस पर जिनवू कहता है कि जिनवू ने उसके सारे सोल्जर्स को मार दिया, क्या उसे बदला नहीं लेना। पर वो कहती है कि नाइट्स का कर्तव्य होता है उनके लॉर्ड की रक्षा करना, तो जब तक वो जिंदा है उसके नाइट्स भी खुश है। ये सुन जिनवू कहता है कि क्या कह रही है ये, और वो वहां से जाने लगता है। तभी वो जिनवू को जाता देख उस पर हमला करती है, लेकिन कीबा सॉन्ग ऑफ प्रोटेक्शन यूज कर उसके हमले को रोक देता है। डीमन अभी कहती है कि वो कुछ भी करेगी, बस उसे जाने दो। इस पर जिनवू पूछता है क्या उसे एंट्री परमिट पता है, जिस पर वो कहती है कि हाँ वो दे सकती है, साथ ही अपर फ्लोर के परमिट्स की भी लोकेशन उसे पता है, जिस पर जिनवू मान जाता है। मीनवाइल एक जगह एंड्स तबाही मचा रहे होते हैं। इस तरफ डीमन बताती है कि वो एसिल है, राडीरू फैमिली की बड़ी बेटी। इस पर जिनवू कहता है कि ये नहीं पूछ रहा वो, और वो पूछते है क्या उसे कुछ सुनाई नहीं देता कि इंसानों को मारो, जिस पर वो कहती है कि नहीं, पर जब से वो यहाँ आए हैं उन्हें ये सुनाई देता है कि अपनी जगह को बचाओ। इस पर जिनवू पूछता है मतलब पहले कहाँ थे वो। एसिल बताती है कि डीमन रेलम में, पर एक दिन उन्होंने खुद को यहाँ पाया। तभी एसिल एक रोबोट की तरह हो जाती है और सारे डीमंस को इकट्ठा होना पड़ा ऐसे दुश्मन से लड़ने के लिए जो बहुत ताकतवर है, और वो बस लड़ने ही वाले थे। तभी सडनली एक और कमांड आती है, ये इंफॉर्मेशन डिस्क्लोजेबल नहीं है, और एसिल बेहोश हो जाती है। मीनवाइल वो 294 लोगों की कैजुअलिटीज की रिपोर्ट दे रहा होता है। 108 हंटर्स लड़ाई में इंगेज थे, पर 6 हंटर्स मारे गए, लेकिन बाद में एक ए रैंक हंटर ने उस एंड को वहां पहुंचकर मार दिया। वो समझता है मतलब वो एंड ए रैंक जितना ताकतवर है, और जिस आइलैंड पर हमला हुआ वो जेजू आइलैंड से 120 किलोमीटर दूर है। मतलब अगर वो एंड्स और भी उड़ना सीख गए तो कंट्री को भी खतरा हो सकता है, इसलिए जापान से मदद की मांग करो, क्योंकि अब वो ऑर्डर देता है 4th जेजू आइलैंड मिशन का। मीनवाइल जिनवू और एसल राडीरू फैमिली के कासल पहुंचते हैं। यहाँ एसल का पिता कहता है कि वो समझ रहा है जिनवू एसल को धोखा देकर इस कासल को हथियाना चाहता है। उसे दिख रहा है जिनवू की शैडोज में ये छुपे हुए सोल्जर्स। इस पर जिनवू कहता है कि उसे बस परमिट चाहिए। एसल का पिता समझता है कि इसने वुल्कान और मैटस को भी हरा दिया है, इससे लड़ना ठीक नहीं होगा, इसलिए वो जिनवू को परमिट दे देता है। इस पर जिनवू कहता है कि वो एसिल को भी साथ लेकर जा रहा है, क्योंकि उसे बाकी की परमिट्स की लोकेशन के बारे में पता है, और एसिल का पिता दिक्कत ना ले, वो एसिल को सेफ रखेगा। अभी जिनवू लड़ते लड़ते 89th फ्लोर तक पहुंचता है, जहां उसे 90 फ्लोर का परमिट मिलता है, और वो देखता है कि एसिल ये शराब का क्या कर रही है। इस पर एसिल कहती है कि अपर फ्लोर के डीमंस ताकतवर होंगे, इसलिए नेगोशिएशन के लिए बियर है। ये सुन जिनवू कहता है कि अगर जिनवू राडीरू फैमिली से कमजोर होता तो क्या वो उससे बातें करते, नहीं ना, तो ऐसे ही होता है, उन्हें अपर फ्लोर लड़कर ही जीतना होगा। और अब इसी के साथ जिनवू आगे बढ़ता रहता है और अब 100th फ्लोर तक पहुंचता है, जहां उसका सामना डीमन मोनार्च बारान से होता है। दोनों अभी अपनी आर्मी समन करते हैं और लड़ाई शुरू हो जाती है। जिनवू बारान के वाइड रेंज अटैक को देख समझता है कि उसके एमपी जल्दी खत्म हो जाएंगे, इसलिए उसे जल्दी करना होगा। इसलिए वो स्टेल्थ स्किल यूज कर आगे बढ़ता है, पर बारान उसे पकड़ लेता है और फेंक देता है। इसलिए जिनवू अभी आइग्रेस और कीवा को बारान का ध्यान भटकाने को कहता है। मौके का फायदा लेकर जिनवू पहले बारान के ड्रैगन को मार देता है, जिसकी वजह से बारान अब नीचे आ जाता है। मीनवाइल हानेकावा गिल्ड मास्टर गोटो ryuji के मैसेज को ट्रांसलेट करती है। वो देखता है ड्रो स्वॉर्ड गिल्ड 11th S रैंक हंटर्स के साथ जापान का सबसे गोटो का ओरा काफी अलग है। हानेकावा अभी बताती है कि पिछले 3 जेजू मिशन से वो इस कंक्लूजन पर आए हैं कि इन एंड्स की लाइफ स्पैन 1 साल तक की है, तो अगर वो एंड को इनको मार दे तो बचे हुए एंड्स 1 साल के अंदर खत्म हो जाएंगे। और दूसरा, ये एंड्स स्ट्रॉन्ग मैजिक पावर वालों की तरफ आकर्षित होते हैं, इसलिए जापान के 10 S रैंक हंटर्स इंक्लूडिंग गोटो सारे एंड्स को संभालेंगे, और एंड को इनको मारने का काम होगा कोरिया का। वो ये देख समझता है कि मतलब वो 1000 एंड्स को अकेले ही संभालेंगे, तो ठीक है, फिर वो इसी प्लान के साथ आगे प्रोसीड करेंगे। मीनवाइल जिनवू की आर्मी और बारान की आर्मी की फाइट बढ़ रही होती है। जिनवू बारान को मारने बढ़ता है,
लेकिन वो जिन्वू को पकड़ लेता है और मारने जाता है। तभी जिन्वू के टॉप सोल्जर बारान को पकड़ लेते हैं, लेकिन बारान अभी उन्हें खत्म कर देता है। जिन्वू के माना भी अब खत्म हो जाते हैं और इसलिए अभी दोनों की लड़ाई और आगे बढ़ती है और एक बार फिर बारान जिन्वू पर हावी होने लगता है और उसे मारने जाता है। पर इस बार एसिल का डैगर बारान का ध्यान भटका देता है, जिसका फायदा ले जिन्वू अपनी ताकत बढ़ा बारान के हाथ उखाड़ उसके मुंह पर घूंसा मार उसका सर धड़ से अलग कर देता है और इसी के साथ बारान भी मर जाता है। जिन्वू एसिल से बोलता है कि अब सिर्फ यहाँ राडीज फैमिली ही शिखर पर होंगी, जिस पर एसिल कहती है कि राडीज नहीं राडी हो। और इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। एपिसोड कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, अच्छा बुरा वो भी अपना फीडबैक जरूर देना। एफर्ट्स अच्छे लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करना और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।